दोस्तों, आज हम लोग एसबीआई एनर्जी फ़ंड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एसबीआई के जिस फ़ंड का इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा था, वो फ़ंड अब आ चुका है। जिन लोगों को एसबीआई एनर्जी फ़ंड में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है और इस मौके को इस फ़ंड में निवेश कैसे करें, इनके बारे में हम आपको एक यह वीडियो प्रदान कर रहे हैं। यह वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, एसबीआई का एनर्जी फ़ंड जब से लॉन्च होने की बात हो रही थी, तब से ये फ़ंड चर्चा में था, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ एनर्जी फ़ंडों की बात करें, तो आपसे पहले म्यूचुअल फ़ंड के अंदर लिस्ट थे। इन्हें पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई दी है, क्योंकि सरकार का फ़ोकस एनर्जी सेक्टर की तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से एनर्जी में जितना भी स्टॉक है, वो काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दे रही है। इसके अंदर पीएसयू भी बहुत सारी कंपनी हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। जबकि एक बेहतरीन स्टॉक पीएसयू सेक्टर का एनटीपीसी की बात करें तो इसका रिटर्न पिछले 7-8 महीने में 60 से 70% तक रहा है। इससे आप सोच सकते हैं कि सरकार का फोकस एनर्जी सेक्टर की तरफ ज़्यादा है, तो यह म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों, यही देखते हुए एसबीआई एनर्जी फंड की चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी और लोगों इसमें पैसा भी निवेश करना चाहते थे। लेकिन अब इस फंड के अंदर आप निवेश करते हैं एस एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, यानी आप चाहें तो लमसम भी पैसा निवेश कर सकते हैं या एसआईपी के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस प्लान की पूरी डिटेल चेक करने वाले हैं और हम कैलकुलेशन करके यह भी देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर के फंड है जिसमें जितना रिटर्न मिला है, उतना ही रिटर्न अगर आपको इस फंड में मिलता है तो आप एक बड़ा फंड बनाना लेंगे। 1 लाख निवेश करके इसमें बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अगर आपका टारगेट एसआईपी के थ्रू है, तो थोड़े टाइम निवेश करना, मंथली बेसिस पर आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यह भी हम डिटेल चेक करेंगे कि हम यह भी देखेंगे एनर्जी सेक्टर के कौन-कौन से स्टॉक इसमें शामिल हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 10-12 साल के अंदर जो रिटर्न वो कंपाउंडेड काफ़ी बेहतरीन मिला है। यही वजह है कि लोग अब नए-नए फंडों में भी पैसे को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि पुराने फंडों का एनवी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग अब चाहते हैं स्टार्टिंग टाइम में वो कोई बेहतरीन क्वालिटी का फ़ंड पा लें और उसमें निवेश करके एक बड़ा फ़ंड बना सकें। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई के इस एनर्जी फ़ंड की पूरी डिटेल चेक करेंगे और कैलकुलेशन से समझेंगे कि एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू निवेश करते हैं तो कितना इसमें कितना फ़ंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर हम अब तक रिटर्न की बात करें तो एसबीआई के इस एनर्जी फ़ंड का रिटर्न, यानी 26 तारीख से लेकर अब तक के फ़ंड लॉन्च हुआ है, तब से यह फ़ंड रिटर्न दिया है 1.54 का, यानी यहाँ पर अभी यह रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों का ये रिटर्न है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों और एनर्जी फ़ंड के अंदर रिटर्न मिलता है 20 से 25% तक का। इसमें आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, इस फंड में कम से कम कितने पैसे लगा सकते हैं, या फिर अगर हम लमसम निवेश करना चाहते हैं तो कितने पैसे लगा सकते हैं। लमसम में कम से कम 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के थ्रू हम 500 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका एक बड़ा फंड बनाने का टारगेट हो तो आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम पिछले 8-10 सालों की बात करें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर हम पिछले सिर्फ 2 सालों की बात करें तो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। अगर आप एनर्जी सेक्टर का स्टॉक उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 साल के अंदर एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 100% तक रिटर्न दिया है। चाहे वो हम एनटीपीसी की बात कर लें, ये पीएसयू कंपनी है, या फिर इसके अलावा टाटा पावर, अडानी पावर, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो काफ़ी अच्छा शानदार ग्रोथ दिया है। लेकिन यहाँ पर हम यह भी कैलकुलेट करेंगे कि आप कैसे और कितने टाइम में 1 या 1.5 करोड़ रुपए का फ़ंड बना सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम बात करें तो दोस्त इस प्लान की, अगर हम एसआईपी थ्रू पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपया, जो आपको मैंने पहले भी बता चुका है, और लमसम के बेस पर 5000 रुपये निवेश कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों इस फंड में एनएवी नेट एसेट वैल्यू प्राइस, जो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको जो भी पैसे निवेश करेंगे वो करंट एनएवी के प्राइस से यूनिट अलॉट की जाएगी। अभी फंड के एनएवी का प्राइस 10 रुपये 55 पैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करके समझते हैं 1 लाख रुपये निवेश करके आप कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आपको 20% का रिटर्न मिलता है, या एसआईपी के थ्रू अगर हम निवेश करते हैं यहाँ पर 1000 रुपये महीने, तो इससे आप कैसे एक बड़ा फंड बना पाएंगे। तो चलिए हम यह कैलकुलेट करके समझते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लमसम की। आप 1 लाख रुपया निवेश करते हैं, 20% का रिटर्न अगर आपको मिलता है, और यहाँ पर 5 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं, तो 5 साल में 1 लाख का आपको लगभग 2,65,000 का फंड मिलेगा, और इसमें रिटर्न लगभग 1,65,000 रुपये का होगा। लेकिन 10 साल तक अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं तो लगभग 7 लाख का फंड बना सकते हैं, और 6 लाख रुपये इसमें रिटर्न मिला होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 15 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 18 लाख रुपये का फंड बना पाएंगे। और जबकि 20 साल की बात करते हैं तो आप निवेश करके 38 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं। और यदि आप 25 साल के कंपाउंड रिटर्न को फॉलो करते हैं तो 1 लाख आपके पैसे 95 लाख एक बड़ा फंड बन जाएगा। और अगर 30 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं तो आपका 1 लाख रुपये 2,37,00,000 के लगभग आपका फंड बन जाएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू इस फंड में निवेश करना चाहते हैं और 1000 रुपये महीना निवेश करते हैं, जिसमें 20% का रिटर्न मिलता है, तो 5 साल के टाइम पीरियड में एसआईपी के थ्रू 60,000 रुपये आप निवेश करते हैं और 1 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं। लेकिन 10 साल तक अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो 1,20,000 रुपये एसआईपी के थ्रू आप निवेश करते हैं, जो 3,75,000 का फंड बना देगा। लेकिन अगर आप 15 साल तक पैसे निवेश करते हैं तो यह 1,80,000 रुपये का लगभग निवेश करेंगे, और लगभग आपको 10 लाख का फंड बनाकर दे देगा। दोस्तों 20 साल के कंपाउंडेड रिटर्न में आप 2,40,000 रुपये का एसआईपी थ्रू निवेश करते हैं, जो 30 लाख रुपये आपका फंड तैयार हो जाएगा। अगर 25 साल के ज़बरदस्त रिटर्न देखें तो 80 लाख की टोटल वैल्यू होगी। एसआईपी के थ्रू ये 3,60,000 निवेश करके 30 साल में आपका कंपाउंडेड रिटर्न का ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, जो कि 2,14,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फंड के खर्च एक्सपेंस को रेशियो को, तो यह दिखेंगे ये बहुत कम है, जो 0.49 है, और यह बहुत कम है एक पर। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद को 10% का टैक्स देना होता है। अगर हम बात करें यहाँ की पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक शामिल हो सकते हैं, तो इसके पोर्टफोलियो में एनटीपीसी एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, और इसके अलावा आपको पेट्रोलियम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पर और भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं जो एनर्जी से रिलेटेड होंगे। हम कोल इंडिया की बात करें या फिर भारत पेट्रोलियम की बात करें, यह सब भी स्टॉक एनर्जी सेक्टर के अंदर आते हैं, जहाँ पर पोर्टफोलियो को काफ़ी बेहतरीन पैसा निवेश किया जाएगा। यहाँ पर इस सेक्टर को आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों सरकार का फोकस जिस सेक्टर की तरफ ज़्यादा होता है उस सेक्टर के अंदर हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। हम कम पैसे निवेश करके भी वहाँ से एक अच्छा फंड बना सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।